अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपनी पूरी पार्टी सहित कांग्रेस में पार्टी का विलय कर देते हैं तो ममता बनर्जी को क्या पद मिलेगा? क्या अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ मीटिंग में कोई शर्त रख दी? लोकसभा नहीं, क्या राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच सकती है ममता बनर्जी? आखिर कांग्रेस पार्टी ने अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है? बहुत सी खबरें हैं दोस्तों, इस वक्त दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में देश की राजनीति को बदलने वाली बहुत सी खबरें चल रही है, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से 2-3 अलग अलग जानकारियां हैं एक ही वीडियो में वाइंड अप करके जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि हर राजनीतिक अपडेट सबसे पहले आपके सामने रखूं। मैंने आपको परसों ही ये खबर ब्रेक कर दी थी। इनफैक्ट यूट्यूब के पत्रकारों में सबसे पहले मेरे चैनल में आपको एक खबर देखने को मिली थी, जहां मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, उस मीटिंग में सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के आगे एक प्रस्ताव रख दिया कि आपकी जो पार्टी की स्थिति है, इससे बचाने के लिए एक और तरीका है कि आप पूरी की पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दें। दरअसल इसको लेकर कुछ और बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। हालांकि एक वर्ग कांग्रेस पार्टी का सूत्रों के हवाले से, हर तरह के सूत्र होते हैं, कांग्रेस पार्टी के सूत्र मीडिया के वर्ग में चला रहे हैं कि विलय जैसी कोई बातचीत हुई नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में धुआं जहां होता है, आग वहां होती है, और जब ये कहा जाए कि ऐसी कोई बातचीत नहीं तो पक्का शक करने वाली बात है। एक्चुअली इसको लेकर 2 बड़ा अपडेट्स आया है। अचानक से आज ये जानकारी निकली कि कांग्रेस पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, ये अर्जेंट मीटिंग है जनरल सेक्रेटरीज की, इंचार्ज की और पीसीसी प्रेसिडेंट्स की, ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस पार्टी के, और ये 11 जून को होनी है, यानी कि कल। और ये कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दफ्तर में होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। बोला गया है कि बड़ी क्रूशल बैठक है, कल सुबह 11 बजे होने वाली है, क्रूशल बैठक। वजह क्या बताई गई है कि टू डिस्कस करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब वो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं? जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो बहुत हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, अलग अलग मामले में हो रहे हैं, तो कौन से वाले करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं? दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि जब से ये खबर आई विलय वाली कि कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव दिया है, तब से ममता बनर्जी के खेमे से भी अलग अलग तरह की खबरें आ रही। इनफैक्ट मैंने ही आपको खबर दिखाई जिसमें ये जानकारी है कि ममता बनर्जी दरअसल लोकसभा जा सकती है। और ऐसे जानकारी है कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद बशीर हाट से नरूल इस्लाम, उनके देहांत के बाद से ये सीट खाली है, इसमें उपचुनाव तो होना ही है, तो ममता बनर्जी यहाँ से लोकसभा जा सकती है। और इसी सीट के लिए कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन होगा और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं प्रचार करेंगे। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, कैसे भी करके ममता बनर्जी को संसद भेजा जाए। और अब एक और जानकारी निकल कर आई है, बहुत सी जानकारियां चल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कल एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, उसके तुरंत बाद एक खबर आई है कि दरअसल अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की आज मीटिंग हुई है, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के आगे शर्त रखी है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अब देखिए, ममता बनर्जी की जो स्थिति है इस वक्त बंगाल के अंदर, लोकसभा चुनावों के जरिए वो संसद में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उपचुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब उनकी पार्टी तोड़ दी गई, जब वो खुद अपना विधानसभा का चुनाव दूसरी बार हार गई, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो सकती है उनके सामने। जरूरी नहीं है कि वो इतनी इजीली बशीर हाट से अगर संसद जाना चाहती है तो वो पहुंच ही जाएं। दरअसल विलय की शर्तों में बहुत सारी जो बातें निकल कर आई हैं, उनमें से एक ये भी है कि अभिषेक बनर्जी ने ये बात सुनिश्चित की है कि ये काम कांग्रेस पार्टी का है कि वो कैसे भी करके राज्यसभा से ममता बनर्जी को भेजे। दोस्तों, जानकारी ये भी है कि अभिषेक बनर्जी ने ये भी शर्त रखी है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए संसद में एलओपी। दरअसल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। अभिषेक बनर्जी ने शर्त रखी है राहुल गांधी के आगे कि ये नेता विपक्ष की जो सीट है ये ममता बनर्जी को मिले, मतलब वो राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष बने, भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने, कांग्रेस पार्टी की लीडर के तौर पर बने। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी इस शर्त को सीधे माने, इट्स टू अर्ली टू से, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन इसमें अब कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की जरूरत थी। लेकिन अब 2029 के आते आते ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के आगे खड़े हैं, या फिर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की जरूरत है। ये डील की खबरें, इस तरह की बातें इस बात का प्रमाण है, और ये मीटिंग्स इस बात का प्रमाण है कि टीएमसी भी इस विलय को लेकर उतनी ही उत्साहित है, उतनी ही ललायत है जितनी कांग्रेस। मतलब दोनों को दोनों की जरूरत है। तो राज्यसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल जिन सीटों के लिए होने हैं, वहां तो उन्होंने नामांकन दाखिल भी नहीं किया है। अब आने वाले वक्त में राज्यसभा की सीटें खाली होती रहती हैं, तो अब किस सीट से राज्यसभा की ममता बनर्जी को भेजा जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की जो मीटिंग हुई थी ना
कल मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी ममता बनर्जी के बीच, आज अभिषेक और राहुल गांधी की हुई है। उसमें सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ऑफर दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब वो पार्टी का विलय कर देंगी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया जाएगा। मतलब अध्यक्ष के बाद की जो पद होता है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होता है। बहुत कम नेताओं के पास ये पद होता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मतलब बहुत बड़ा पद हो गया। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपको बनाएंगे, ममता बनर्जी को, और भतीजे को महासचिव का पद दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। अच्छा, अभिषेक बनर्जी को लेकर एक और चर्चा है कि हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी अपने आप को पार्टी से अलग कर ले, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर ही ये जो सांसद नाराज हैं और जो विधायकों ने नाराजगी जाहिर की, वो एक ही वजह बताई, अभिषेक बनर्जी को जरूरत से ज्यादा तरजीह मिली। दरअसल अभिषेक बनर्जी को लेकर लंबे वक्त से एक नाराजगी थी। ठीक है, ममता बनर्जी उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, नंबर 2 वो पार्टी के बन गए, लेकिन पार्टी के अंदर नाराजगी थी। शुभेंदु अधिकारी के साथ जो कला हुई थी ना ममता बनर्जी की, वो भी तब अभिषेक बनर्जी एक वजह थी। लेकिन होता क्या, जब आप सत्ता में होते हैं आपके पास ताकत होती है, तो कोई विधायक बोलने की हिम्मत नहीं करता, सांसद नहीं बोलने की हिम्मत करता। अब सबको एक ही वजह मिल गई, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। तो ये भी हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी से एक तरह से अपने आप को फिलहाल अलग कर लें, सारे पदों से इस्तीफा दे दें, ताकि थोड़ी ये जो गुटबाजी है और ये जो बगावत है खुलेआम, ये शांत हो जाए। लेकिन ये ऑफर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने दिया। अच्छा, सोनिया गांधी जब कमान संभालती है ना तो ऐसे ही नहीं संभालती सोनिया गांधी। बेसिकली अब सोनिया गांधी इंटरफेयर नहीं करती है, ना ही रोजमर्रा के कामों में, ना ही वैसे। तो राहुल गांधी आप कह लीजिए चीजें मैनेज करते हैं और अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला होता है। हमेशा ये होता है। अभी रिसेंटली जो कर्नाटक एपिसोड हुआ है आपके सामने है ना, राहुल गांधी ने सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से बात की, फिर सिद्धरामैया से अलग से बात की, फिर दोनों ने फाइनल जब फॉर्मूला तैयार हो गया कि हाँ भाई सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे, तब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चीजें ले जाई गई, आखिरी मोहर उनकी तरफ से लगती है। तो अब सोनिया गांधी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। मतलब सोनिया गांधी हस्तक्षेप तब करती हैं जब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना हो कांग्रेस पार्टी को। तो सोनिया गांधी की तरफ से ही पहले ऑफर आया मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी पिछले काफी दिनों से दिल्ली में ही है। अच्छा, वो दिल्ली में ही है तभी उनकी पार्टी टूट रही है, सांसद भी टूट रहे हैं, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, और दिल्ली में ही है तब भी। हो सकता है उस टूट को रोकने के लिए भी ममता बनर्जी दिल्ली में भी टिकी हुई हो। तब पहले ही ऑफर सोनिया गांधी से आया कि पार्टी विलय कर दीजिए, अब ऑफर आया कि आपको उपाध्यक्ष का पद मिलेगा, अभिषेक बनर्जी को महासचिव का पद मिलेगा। तो सोनिया गांधी ने ये भी कहा है ममता बनर्जी को कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पार्टी का विलय आप नहीं करते हैं और स्वतंत्र शक्ति के तौर पर लड़ते हैं, तो आपका हाल भी आम आदमी पार्टी की तरह हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, शीर्ष नेतृत्व चला गया जेल, इसके बाद बड़ी मुश्किल से सबको जमानत मिली, तब तक पार्टी दिल्ली में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ, मतलब अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए। अब अरविंद केजरीवाल का बहुताया वक्त पंजाब में बीतता है, वो दिल्ली में आते भी नहीं है। अब पंजाब भी अगर हाथ से निकल गया 1%, तो फिर क्या होगा आम आदमी पार्टी का, वो तो खैर वही जानते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस पार्टी तो खैर उसकी एग्जिस्टेंस तो है ही, लेकिन पंजाब में बीजेपी भी बहुत तगड़ी पकड़ बना रही है। हालांकि उसका जनाधार नहीं है पंजाब में, लेकिन भाई एक टाइम पे जनाधार हरियाणा में भी नहीं था बीजेपी का। तो पंजाब में भी बहुत एग्रेसिवली खेल कर रही है बीजेपी। तो अब कोई भी पार्टी ना बीजेपी को इतना हल्के में नहीं ले सकती है कहकर कि मेरे राज्य में तो बीजेपी का कोई स्टैंड ही नहीं है। तो ये तरह से ऑफर दिया सोनिया गांधी ने कि कहीं आपका हाल भी आम आदमी पार्टी जैसा ना हो जाए, क्योंकि अभी देखिए ईडी, सीबीआई जो हश्र करती है पार्टियों का, जिस लेवल पर पहुंचा देती है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सोनिया गांधी ने ऑफर किया कि आप यहाँ आ जाइए। आप कहेंगे क्या इससे ईडी सीबीआई का जोर नहीं चलेगा? ईडी सीबीआई तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक को खींच चुकी है। बट पॉइंट ये होता है ना दोस्तों कि आप जब बड़ी पार्टी से होते हैं तो आपको संरक्षण मिलता है, एक पूरे मतलब वकीलों की फौज खड़ी है आपके लिए। तो बड़ी पार्टी के साथ होने का फायदा तो होता ही है। और बीजेपी के खिलाफ अगर विपक्ष की आपने राजनीति करनी है अब, तो रीजनल, वो भी तब जब आप विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में भी नहीं है ना, आपके पास सरकार है और आप क्षेत्रीय दल हैं, तो आपके लिए तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है। और ममता बनर्जी की अभी जो हालत है, इसमें क्या कहा जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में उनके साथ क्या होगा। और उम्र के इस पड़ाव में और इतना मतलब 15 साल सीएम बनने के रहने के बाद कौन चाहेगा कि कोई कानूनी पचड़े में वो फंसे। तो एक ऑफर दिया गया है सोनिया गांधी द्वारा कि न केवल आपको पद दिया जाएगा बड़ा, बल्कि आपको इन तमाम चीज़ों का एक तरह से संरक्षण भी मिलेगा। अब ये चीज़ें मानी जाती हैं नहीं मानी जाती हैं तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी भी ये बात समझ रही है कि भाई लोकसभा से अगर ममता बनर्जी जाने की कोशिश करती है तो ये भी हो सकता है कि लोकसभा से भी वो ना जा पाए, वहां भी अड़ंगे लगा दिए जाएं। तो कैसे भी करके राज्यसभा से भी उनको भेजने की तैयारी की जा रही है।
अभिषेक बनर्जी ने ये शर्त रखी है आज राहुल गांधी के आगे। अब ये शर्त मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, क्या वाकई में ऐसी कोई शर्त रखी भी गई है ये भी नहीं पता। नहीं तो आप देखिए ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इतनी मीटिंग्स हो क्यों नहीं है। अब तो कोई चुनाव भी नहीं है, ना देश में ना बंगाल में, चुनाव निपट लिए सारे। तो फिर सोनिया गांधी से ममता क्यों मिल रही है, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी क्यों मिल रहे हैं, और फिर अचानक से कांग्रेस पार्टी अपने सारे पीसीसीज को, सारे महासचिवों को क्यों बुला रही है, किस चीज का मंथन करना है। क्या कांग्रेस अपने अंदर लोगों से बात करना चाहती है कि भाई लोगों के बीच में किसी तरह का कोई गतिरोध ना हो। कल को ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय करती हैं तो कांग्रेस के अंदर इस तरह की कोई अंतर विरोध ना हो कि भाई आप ममता बनर्जी की पार्टी का हम क्यों विलय कराएं, हमको इतना नुकसान पहुंचाया। भाई बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को खत्म तो किया ही है अपने रहते। हालांकि जब सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को इतने सारे ऑफर दिए थे तो ममता बनर्जी ने उनसे कुछ दिनों का वक्त मांगा है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि चीज़ें काफ़ी अब आगे बढ़ रही हैं और कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली चाहती है कि जो छोटी पार्टियां हैं उसका विलय उसमें हो जाए। मैं आपको आज सुबह ही बता रही थी, एक और पार्टी है जिसको लेकर बहुत एग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वो है एनसीपी। पिछले 1 साल से एनसीपी से कांग्रेस पार्टी कह रही है आप विलय कर दीजिए। सुप्रिया सुले चेहरा भी बन जाएंगी, मतलब कांग्रेस पार्टी को एक चेहरा भी मिल जाएगा, और अंत में एनसीपी कांग्रेस से ही निकली थी, वापस कांग्रेस में आ जाएगी। शरद पवार के पास अब सुप्रिया सुले को देने के लिए बचा ही क्या है, उनके पास खुद क्या बचा है अपने लिए। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों की वो पार्टियां जो एक वक्त में कांग्रेस से निकली, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बड़ा काम किया, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, आज उनके सामने कांग्रेस पार्टी विलय की शर्तें रख रही है और वो सोचने पर मजबूर है, वक्त मांग रहे हैं वो विलय के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये विलय हो पाएगा, और अगर होता है तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।